हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आपने जो पहले वीडियो थी वो आपने जरूर देखी होंगी और उनसे कुछ ना आपने सीखा भी होगा। तो आज चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ट्रेवलिंग nth सेकंड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके और ड्राइव करना भी आ जाता है कई बार पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं भैया हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, यानी किसी एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर हम क्या दिखाते हैं भाई, डिस्टेंस ट्रेवल दिखाते हैं किसी भी पार्टिकल से। ठीक है, और किसकी दिखाएंगे भाई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। ठीक है, सेकंड इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके बारे में हम क्या दिखाएंगे भाई, अपनी डिस्टेंस ट्रेवल दिखाएंगे। तो देखो एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी बात करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल की यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर। तो मान लेते हैं भाई, हम ये मानते हैं कोई पार्टिकल है वो चल के जाता है। ठीक है, जैसे nth सेकंड से क्या मतलब है, जैसे कोई पार्टिकल है वो 10 सेकंड में कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अगर ये पूछ ले कि उसने 10th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 10th सेकंड आपकी कब स्टार्ट होगी, 9th और 10, यानी 9 और 10 के बीच की जो सेकंड है उस पर्टिकुलर सेकंड में आपने उसकी डिस्टेंस बतानी है। तो उसको कैसे बताओगे, 10th सेकंड की जो डिस्टेंस है उसमें से हम क्या कर देंगे, अगर 9th सेकंड वाली डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारी 9th और 10 के बीच की जो डिस्टेंस बच जाएगी वही आपकी क्या होगी, 10th सेकंड की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह हमें क्या करना है, nth सेकंड निकालनी, तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, तो देखो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी जब हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूले निकाले थे। उसके अंदर हमारे पास तीन इक्वेशन आई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। हमारे पास ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी। तो इसमें से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस और टाइम का हमारे पास कौन सा रिलेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इस डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी भी है, वही फाइनल वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन है, टाइम पीरियड और क्या है, डिस्टेंस है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां से हम जो जो चीज इसके अंदर दे रखी है उन्हीं चीजों को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो मान लेते कोई एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है भाई और उसकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर दिया u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या मान ली भाई, एक्सेलरेशन मान ली, टी हमने मान लिया टाइम पीरियड, एस एन हमने मान ली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड। ठीक है, और एस एन माइनस वन मान ली वही डिस्टेंस ट्रेवल इन एन माइनस वन सेकेंड। ठीक है, तो देखो टोटल एन में से अगर मैं एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास वही एक पर्टिकुलर सेकंड बच जाती है जिसमें हमने उसकी क्या दिखानी है, डिस्टेंस में दिखानी है। तो इसके लिए हमने सारी चीजें जूम कर ली भाई। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, यहां से आपने ध्यान रखना इन चीजों को, स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर सकते हो और वैसे भी। अब इस इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे भाई, देखो इसके अंदर अगर मैं निकालता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड, सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन एन सेकेंड। तो एन सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो देखो भाई मैं यहाँ पर एस एन लिख सकता हूं। अब की बार हमारे पास जो टाइम पीरियड हो किसके इक्वल है, एन सेकेंड के इक्वल है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू, टी की जगह मैं एन पुट कर दूंगा प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, यानी एन का स्क्वेयर। तो एस एन मेरे पास क्या जाती है भाई, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई भाई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन
n-1 सेकेंड। तो n-1 सेकेंड के अंदर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी हमें क्या दिखाना है इसका, यानी कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो टाइम पीरियड की बार किसके इक्वल हो गया भाई, n-1 के इक्वल हो गया। तो s इज इक्वल टू u इंटू में t की जगह आ गया n-1 प्लस में 1/2 a इंटू में n-1 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, जब हम क्या करते हैं भाई, ये हमारे पास क्या आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास टोटल सेकंड में है, और ये क्या है उससे एक सेकंड पहले की हमारी क्या है डिस्टेंस है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, ध्यान रखना भैया आपने। अब मैं क्या निकालता हूं, वैल्यू निकालता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड, यानी कि एक पर्टिकुलर सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एस एन, यानी उसको मान लेते हैं भाई डी एन से, मैं उसको दिखा देता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ठीक है। अगर इसको डी एन से दिखाएंगे तो मैं लिख सकता हूँ कि एस एन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड। टोटल डिस्टेंस जितने टाइम में की थी उसमें से अगर मैं एक सेकंड पहले की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास क्या जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड आ जाएगी ना। जैसे कोई पार्टिकल मान लिया 10 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक चल के जाता है, और वो 9 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक जाता है 9 सेकंड में। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस 10 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो आप क्या करोगे, इस टोटल 10 में से टोटल 9 वाली डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तभी तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो ये जो 10 सेकंड में मान लेते हैं ये हमने की है एस एन डिस्टेंस, और जो 9 सेकंड वाली ये क्या है एस एन माइनस 1, यानी अगर n की जगह 10 रखोगे तो 10 माइनस 1 9 आ गई। तो इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, एक पर्टिकुलर सेकंड की डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास जो उसने पर्टिकुलर सेकंड में ट्रेवल की है। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो भाई, इनकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, अगर dn की वैल्यू हम देखते हैं तो sn की हमारे पास क्या आई थी, un प्लस 1/2 an स्क्वायर, ये आई थी हमारे पास। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो sn माइनस 1 पर, यानी कितने आएगी हमारे पास un, यानी ये आ गई थी u इंटू में n माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू में a इंटू में n माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी ना भाई। अब इसको क्या कर दो, अब सोल्व कर दो भाई। तो देखो dn हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा un प्लस माइनस u प्लस 1/2 an माइनस 1 का होल स्क्वायर को ला दो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, ठीक है। ये वैल्यू आ गई भाई हमारे पास यहाँ पर। अब हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा un प्लस 1/2 an का स्क्वायर। अगर मैं इसको पहले एज इट इज रहने तो माइनस का un माइनस का u प्लस 1/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बचेगा भाई an का स्क्वायर प्लस 1/2 a और माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 1/2 बाहर है, वो 2 अंदर है, 2 से 2 कैंसिल बचेगा तो माइनस का an बच जाएगा भाई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। अब यानी कंटिन्यूसली आपको क्या करता चलना भाई, सोल्व करते चलना है, ठीक है। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। अब जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो dn है उसकी वैल्यू क्या है भाई, इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास un प्लस 1/2 an स्क्वायर, फिर ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस का un प्लस का क्या आएगा भाई u आ जाएगा, फिर माइनस का 1/2 an स्क्वायर, फिर माइनस का 1/2 a और फिर प्लस का an आ जाएगा भाई। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ब्रैकेट को हमने खोल दिया भाई अच्छे तरीके से। अब देखो यहां से हमारे पास जो कैंसिल होने की टर्म है उसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, un से un क्या हुआ, कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। अब देखो प्लस हाफ an स्क्वायर और माइनस हाफ an स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगी, कैंसिल होगी भाई। सिर्फ हमारे पास जो टर्म बची वो क्या बची हमारे पास, एक तो बची u माइनस 1/2 a प्लस an, हमारे पास ये वैल्यू बच गई। अब हम इसमें से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं भाई, u तो एज इट इज माइनस,
अब इसमें से मैंने माइनस लिया तो यहां से मैं ए कॉमन ले सकता हूं भाई, ठीक है। तो ए कॉमन ले लिया माइनस ए, अंदर बचेगा भाई यहां से हमारे पास माइनस कॉमन लिया तो 1/2 माइनस एन, ये बच जाएगा। देखो यहां से माइनस ए कॉमन ले लिया तो 1/2 प्लस का चला जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो डी एन की आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया भाई u माइनस ए, ठीक है। अगर मैं इसको अंदर एलसीएम लेता हूं अंदर भाई तो ये बचेगा, ये बच जाएगा भाई आपका 1 माइनस 2n, ठीक है, ये बचेगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डी एन इज इक्वल टू u माइनस ए बाई में 2, और इसको मैं ऐसे और अगर यहाँ पर मैं प्लस लूंगा तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2n माइनस 1 लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। तो u प्लस में a बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या जाते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। यानी अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेकंड दी जाती है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में कोई पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसके अंदर आपने क्या फॉर्मूला लगाना भाई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस उसकी एक्सेलरेशन, उसको 2 से डिवाइड कर दो, और जितना टाइम पीरियड दिया है यानी n क्या उसकी nth सेकंड, किस सेकंड में उसने पूछ रखी है 2n माइनस 1, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला था ये किसका था भाई, डिस्टेंस ट्रेवलिंग nth सेकंड का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है ये पेपर में पूछ ले जाते हैं भाई, कोई पार्टिकल कितनी कौन सी सेकंड में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगानी है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रिलेशन है या फिर पोजीशन टाइम का जो रिलेशन है उसके बारे में हमें इक्वेशन लगा के इन दोनों क्या कर देना है, सोल्व कर देना भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आज के की फॉर्मूले करते हैं, क्योंकि अगर फिर ज्यादा करेंगे तो जो आगे आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो थोड़े मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। अगर इनको एक एक करके करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर लेंथी वीडियो होगी तो कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते पढ़ते कई बार बोर भी हो जाते हैं, तो ऐसा काम आपने नहीं करना है। इंटरेस्टिंग वे में आपने फिजिक्स को पढ़ना है, चाहे थोड़ा सा पढ़ो लेकिन उसको इंटरेस्टिंग वे में बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था भाई, आज का फॉर्मूला था डिस्टेंस ट्रेवलिंग nth सेकंड। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम होती है और कुछ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जो नए बच्चे आते हैं भाई वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।